रहिए, साथ में लाल चौक की तस्वीरें भी दिखाइए क्योंकि दर्शक देखना चाहेगा कि लाल चौक आज के दिन कैसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए लाल चौक की तस्वीर मैं आपको पूरी दिखाता हूं क्योंकि ऐसा माहौल बहुत देर बाद यहाँ देखने को मिलता है। शांति यहाँ पर बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है। अभी आपको फोर्सेस भी नहीं दिखाई दे रही और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक आम माहौल जिस तरह के एक आम शहर का होता है। तो आज यहाँ आपको हम घंटाघर के पास ही खड़े हैं और ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ माहौल कुछ और होता था और आज माहौल कुछ और है। तो ये इसी का दावा जो है वो भाजपा कर रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुद्दों को लेकर जो है वो सामने बढ़ी कि जो आम लोगों के मुद्दे हैं वो हम लेकर सामने आएंगे। स्टेटहुड को लेकर एक बड़ी जो है वो बड़े दावे यहाँ किए गए कि स्टेटहुड वापस लाएंगे और स्टेटहुड जब लोगों के पास वापस आएगा तो और तरह की चीज़ें। 370 हटने के बाद जो माहौल यहाँ पर तय हुआ, जो माहौल यहाँ पर बना, जिस तरह का तय हुआ था कि सरकारों ने कहा था कि हम फोर्सेस लगाएंगे, सिक्योरिटी अच्छी रखेंगे, सुरक्षा के लिहाज से जो है वो यहाँ की तस्वीर बदलेंगे और वैसी तस्वीरें बदली भी गई हैं। आज बड़े बड़े जो नेता हैं जो कई दशकों से जीतते आ रहे हैं उनकी भी किस्मत जो है वो दांव पे लगी है, चाहे वो हर्षदेव सिंह हैं चाहे अन्य नेता हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में आज जो है बड़े ऐतिहासिक नतीजे आएंगे। 41 सीटों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाएं जो हैं वो खुलकर सामने आई हैं। उनकी जो पोलिंग परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। तो वो पोलिंग परसेंटेज को देखते हुए आज देखना है कि क्या किस तरह का जो है नतीजा सामने आता है, लोगों के मन में क्या। आज तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी और जो नेता बड़े बड़े दावे करते हैं वो जो है वो तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। सबके जो मन में जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। या तो किसी का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होगा या फिर तस्वीर जो है साफ होने के बाद उनके भ्रम दूर हो जाएंगे। तो ये एक जो है चीज़ आज क्लियर हो जाएगी। लोगों के मन में क्या है वो साफ पता लग जाएगा। किस तरफ परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है, लोग चाहते क्या है, चाहे वो कश्मीर की बात हो चाहे वो जम्मू की बात हो, कि वो क्या चाहते हैं वो तस्वीर जो है आज साफ हो जाएगी। आज एग्जैक्ट पोल आएगा, उनके नतीजे आएंगे 8 बजे लगभग जो है वो तस्वीर वहाँ से साफ होना शुरू होगी। 4-5 घंटे में रुझान जब आने शुरू हो जाएंगे तो वो तस्वीरें क्लियर करने शुरू कर देंगे। आप देखना ये है कि कितना कड़ा मुकाबला होगा क्योंकि इंडिपेंडेंस पे काफ़ी विश्वास कर रहे थे। कई इलाकों में हम लोग गए, हंदवाड़ा की अगर हम बात करें, कुपवाड़ा की अगर हम बात करें, अलग अलग लंगेट की अगर हम बात करें तो अलग अलग इलाकों में हम लोग गए थे। वहाँ पर जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की बातें हो रही थी वो काफ़ी। अच्छा अमित, इस बार के चुनाव में जब हम वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो फर्स्ट फेज, सेकंड एंड थर्ड रीजन वाइज क्या आंकड़े रहे, मैं चाहूंगा ये भी बताएं कि किस प्रकार से मतदान प्रतिशत दिखाई दिया, क्योंकि इस बार महिलाएं बड़ी उत्साहित दिखी हैं। जम्मू कश्मीर की 69% पुरुष वोटिंग हुई है तो 70% के आगे महिलाओं ने निकलकर वोट किया है। तो ये किस प्रकार का आप कह सकते हैं कि रुझान दिखाता है, किस प्रकार का मिजाज महिलाओं को दिखा रहा है, और रीजन वाइज पहले फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में किस प्रकार के परसेंटेज रहे वोटिंग के, वो भी आप चाहे तो दर्शकों को बता सकते हैं। अमित देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 18 तारीख को पहली वोटिंग थी, फिर 25, फिर 1। तो इस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ फेज वाइज लगभग जो वोटिंग होती रही है इससे पहले 2 से 3% लोगों के बीच में वोटिंग होने के बाद 2 से 3% वोटिंग होती थी और उसी में नतीजा जिसका आता था वो उसको लगता था कि मैं ही यहाँ का किंग हूँ। लेकिन इस बार जो वोटिंग हुई है, चाहे वो अगर पहले फेज की बात करें तो लगभग 50 से 60% के बीच में कुछ इलाकों में हुई, कुछ इलाकों में उससे भी बढ़कर वोट हुई। अगला फेज जब आया तो 65.4% वोट ऐसे इलाकों में देखी गई जिन्हें ब्लैक डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता था। वहां पर फोर्सेस का जाना तो बहुत मुश्किल हो जाता था। नेता जो लोकल थे वो भी नहीं वहां जाते थे क्योंकि उनको पता था कि ये लोग वोट ही नहीं करेंगे। वहां पर इस तरह की वोटिंग होना, फिर कई इलाकों में थर्ड फेज में 70% से ज्यादा वोटिंग हुई। तो वहां पर मैं बता रहा हूं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में 41% ऐसी जो सीटें थी जहां पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़कर जो है वो वोट दी है। यहाँ कुछ परसेंट, मतलब आप लगाइए कि 2 से 3% वोटिंग पहले होती थी तो उसी में लोग जो है वो जीत जाते थे। पूरे लोगों का मन नहीं था, लोग अवॉइड करते थे पोलिंग करना, बहिष्कार करते थे वहाँ पर लोगों का। हम लोग त्राल गए, पुलवामा गए, कुपवाड़ा गए, गुरेज गए, कई लोगों से हमने बात की। यहाँ पर महिलाओं का जो है एक बड़ा समूह वोट पोलिंग के लिए वो उस समय
समय पहुंचा हुआ था, जैसे कि हम आम शहरों में, आम स्टेटों में देखते हैं। और उन्होंने भी यही बात कहा कि अमन बहुत ज़रूरी है, शांति बहुत ज़रूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट पे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही काबिल हैं यहाँ के। हम जब बात करते हैं, उनके जज्बे की बात करते हैं, तो उनको एक सही रास्ते पे लाने की जो तस्वीर जो है वो भी जी मीडिया नेटवर्क ने दिखाई। किस तरह जो देश के पत्थरबाज हैं वो गेंदबाज बने हैं, आज क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं, फुटबॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, वॉलीबॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स बढ़ रहा है। वो तस्वीर हमने एक्सक्लूसिवली यहाँ से दिखाई। तो उसके लेकर भी महिलाओं ने बात की कि उनको एक अच्छा मौका मिलना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में नहीं अमित, वो आंकड़े दर्शा भी रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं महिलाओं में उत्साह दिखाई दिया और गजब का उत्साह महिलाओं ने इस बार दिखाया है। वोटिंग के नजरिए से अगर हम देखें तो अब ये उत्साह किसके लिए था, वो 8 बजे के बाद रुझान आएंगे, आंकड़े आएंगे, नतीजे आएंगे तो दिखाई देगा। एनीवेज, बहुत शुक्रिया आपका अमित, इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव से जुड़ी हुई हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे 8 बजे से आने लग जाएंगे, तो जो भी रुझान आएगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच जयपुर से एक बड़ी खबर जान लीजिए। पुलिस मुख्यालय से जुड़ी बड़ी खबर है। 155 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले कल कर दिए गए। डीजीपी युवराज साहू ने तबादला सूची जारी की। लंबे समय से किया जा रहा था डीएसपी तबादला सूची का इंतजार और वो फाइनली लिस्ट सामने आ गई। कई सर्कल के सीओ, एसीपी और उप अधीक्षक के तबादले हुए। रविंद्र प्रताप सिंह को लगाया गया सीओ, गंगापुर जिला भीलवाड़ा, भोपाल सिंह भाटी को लगाया गया एसीपी आमेर। ये वो कुछ नाम है जो हम आपको बता रहे हैं। संजीव कुमार को लगाया गया है उप पुलिस अधीक्षक लीव रिजर्व जयपुर रेंज। नरेंद्र कुमार पारी को लगाया गया सीओ जहाजपुर। ये तमाम नाम इस वक्त आपके स्क्रीन पर।